हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी एंट्रीज रिवाइज कराई थी। आई होप सारी एंट्रीज आप लोगों ने रिवाइज कर ली होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में रखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने निकाल के उन क्वेश्चन में रखे हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। ये वही असाइनमेंट है जहां से मैं आपको न्यू रेशियो की प्रैक्टिस करा रहा था। तो इसी के अंदर सारे टॉपिक्स हैं आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। तो सेकंड टॉपिक हम शुरू करेंगे इस असाइनमेंट में से, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मुझे दोबारा से पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो जिन बच्चों ने भी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी एंट्रीज रिवाइज कराई हैं, तो बच्चों पहले पिछले वाली वीडियो देख लेना, जिससे आपको सारी एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारी एंट्री आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे दो पार्टनर है बी और एस, अपने प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं 5:3 में। तो बी और एस फर्म के ओल्ड पार्टनर है और इनकी ओल्ड रेशो है 5:3। इन्होंने जी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर और जी को प्रॉफिट में से 1/5 शेयर देंगे। अब जी क्या करेगा, अपने साथ 20,000 की कैपिटल लेके आएगा और 4,000 का उसका शेयर ऑफ गुडविल है प्रीमियम का। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर गुडविल का अमाउंट रिटेन किया जा रहा है बिजनेस के अंदर और दूसरा केस गुडविल को विड्रॉ किया जा रहा है फुली। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर अपने साथ जो गुडविल लेके आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पार्टनर्स ने अगर उस गुडविल को डिवाइड करने के बाद विड्रॉ नहीं किया तो इसका मतलब वो मनी गुडविल वाली अभी फर्म के अंदर रिटेन है। ओके, जैसे आपको क्या करना है कि गुडविल को डिवाइड करके छोड़ देना है, विड्रॉ की एंट्री पास नहीं करनी है। सेकंड केस में आपसे बोला गया है कि गुडविल डिवाइड करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स जिनको गुडविल मिली है उन्होंने फर्म से पूरा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे केस में आपको विड्रॉ की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दोनों केस कवर हो रहे हैं, जब गुडविल का अमाउंट फर्म के अंदर रिटेन्ड है और गुडविल को विड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं जिसके अंदर हम नए पार्टनर की कैपिटल और जो वो गुडविल लेके आया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश या बैंक अकाउंट के अंदर, और उसके बाद फिर हम गुडविल को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए बेटा, सबसे पहले एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी वो होती है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया उसको रिकॉर्ड करने की। तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, न्यू पार्टनर है जी। तो जीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखेंगे नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 20,000 की और प्रीमियम जो है उसका शेयर वो 4,000 का है। टोटल अमाउंट इज 24,000। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ये आपकी पहली एंट्री बन गई। इसके बाद सेकंड एंट्री में आप क्या करेंगे, जो 4,000 का प्रीमियम लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, आप ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, बी और एस। बी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिवाइडेड। तो आप ये जो 4,000 का प्रीमियम है इसको हम डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3 और न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आपको ये पता है नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ। अब ऐसे केस में जब नया पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया होता, ये नहीं बताया होता
कि उसने कितना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया है, और ना ही ये गिवन होता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना शेयर अपने शेयर में से अपने शेयर का सरेंडर किया है या सैक्रिफाइस किया है नए शेयर के लिए। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो ऐसे केस में बेटा एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों सेम आती है। और ओल्ड रेशियो कितना है 5:3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:3। तो ये जो गुडविल 4000 की लेके आया है नया पार्टनर, इसको हम 5:3 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5/8 और 3/8। तो निकालेंगे आप इसका शेयर, तो ये आ गया 2500 रुपये और ये आ गया 1500 रुपये। तो ये गुडविल दोनों पार्टनर को मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला केस हो गया जहाँ पे गुडविल जो लेके आया नया पार्टनर उस अमाउंट को रिटेन किया गया फर्म के अंदर, रिटेन किया गया है। ये पहला केस है जहाँ पे गुडविल मनी इज रिटेन। इसके बाद दूसरा केस है जहाँ पे गुडविल को विड्रॉ कर लिया गया है। जब गुडविल विड्रॉ होगी तो बेटा पहली दो एंट्री तो सेम होगी, यानी फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम रहेगी, तो इसको आप दोबारा रिपीट कर देंगे। और उसके बाद तीसरी एंट्री यहाँ पे विड्रॉ की होगी जहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी गुडविल विड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे वी को जो अमाउंट मिला वो उसने विड्रॉ कर लिया, तो हम वी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके बाद एस ने भी विड्रॉ कर लिया, एस के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट वी को मिला था 2500, तो इसने ये पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। तो 2500 रुपये, इसने 1500 रुपये, और टोटल फर्म का कैश कितना कम हो गया 4000। यानी जो गुडविल मनी आई उसको विड्रॉ कर दिया गया। तो आपको ये विड्रॉ की एंट्री और पास करनी पड़ेगी। दो एंट्रियां ऊपर वाली एज इट इज रिपीट हो जाएगी, आपको थर्ड एंट्री विड्रॉ की पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फुल अमाउंट विड्रॉ हुआ है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर हाफ अमाउंट विड्रॉ करे। अगर हाफ अमाउंट विड्रॉ करे तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, दोनों का अमाउंट आधा आधा कर देंगे। या कुछ और अमाउंट विड्रॉ किया जैसे 40% किया 60% किया है, तो जितना विड्रॉ किया है उससे आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ए और बी दो पार्टनर है फर्म के अंदर, 2:1 की रेशो है। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और नए पार्टनर के एडमिशन पे फर्म ने अपनी गुडविल वैल्यू की है जो होगी 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट्स होंगे उनका जो एवरेज होगा उसका 80% जो अमाउंट होगा वो गुडविल के लिए होगा। और प्रॉफिट आपको लास्ट 4 ईयर्स के गिवन है 167, 156, 192, और यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिया हुआ 10,000, तो इसका मतलब 17 वाले ईयर में लॉस हुआ है। अब आपको फर्म की गुडविल वैल्यू करनी है और ये बताना है कि एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर कितना अमाउंट गुडविल का लेके आएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट में देयर इज नो जनरल एंट्री इज आस्क्ड, यानी जनरल एंट्री को आपसे नहीं पूछा गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुडविल का अमाउंट वैल्यू करना है और उसके बाद ये बताना है कि नए पार्टनर ने कितने गुडविल दी है। तो सबसे पहले बेटा गुडविल जब निकालेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन का, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो आप देखेंगे पास्ट ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है 167 प्लस 1,56,000 प्लस 192 माइनस 10,000। लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय 4। आप इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उस एवरेज प्रॉफिट का हम 80% कर देंगे, तो हमारे पास फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। अच्छा, नया पार्टनर कितना शेयर लेके आएगा गुडविल का, पूरे फर्म की जो गुडविल होगी उस गुडविल में से जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नए पार्टनर का शेयर भी आ जाएगा। टोटल ये आ गया 5,05,000 और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 1,26,250 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब उसने बोला इस एवरेज प्रॉफिट का 80% गुडविल होगा। वैसे आप जनरली क्या करते हो, जो एवरेज प्रॉफिट आता है उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ योर परचेज से, बट इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ योर परचेज गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 80% गुडविल होगी। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा आपको करना पड़ेगा। इंटू में 80%, इसका 80% निकालेंगे आप
तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,01,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब हमें सी का शेयर निकालना है। सी कितना देगा गुडविल का अमाउंट, कितना उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, वो कैसे निकालेंगे। नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर सी। सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कैसे निकालते हैं बच्चों, पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास शेयर आ जाएगा उसका। तो 1,01,000 पूरे फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर इज 1/5। तो इंटू कर दो बच्चों 1/5। तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो नए पार्टनर का शेयर आ गया 20,200। तो बेटा ये अमाउंट है जो नया पार्टनर लेके आएगा, और ये अमाउंट जो लेके आएगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे जिन्होंने भी नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया हुआ। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करके ना दी हो, आपको पहले वैल्यू करनी पड़े, जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 दिस, पंकज और नरेश दो पार्टनर फर्म के अंदर, 3:2 की इनकी रेशो है, एंड देयर फिक्स कैपिटल इज 5 लाख एंड 3 लाख। तो 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल है, ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। सौरभ एक नया पार्टनर एडमिट किया जिसको प्रॉफिट में से 1/5 शेयर मिलेगा, और सौरभ अपना सारा शेयर 1/5 पंकज से एक्वायर करेगा। मतलब पंकज एक ओल्ड पार्टनर है, यानी पंकज से सारा शेयर लिया जाएगा। तो कह सकते हैं पंकज ने सिर्फ सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के लिए, तो जो भी गुडविल लेके आएगा सौरभ वो सारी पंकज को मिलेगी। अब जो सौरभ नया पार्टनर वो 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, और विच वॉज टू बी केप्ट इन फिक्स्ड लाइक द कैपिटल ऑफ पंकज एंड नरेश, यानी उसकी कैपिटल भी फिक्स रहेगी जैसे अदर पार्टनर की फिक्स है फर्म के। तो कहने का मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा गया कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द सौरभ एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज नरेश एंड सौरभ, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल वैल्यू करनी है, इसके बाद न्यू रेशियो भी निकालनी है और जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो ये तीनों काम करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर गुडविल की वैल्यूएशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे तो हमें किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई गुडविल को वैल्यू करने की, लाइक जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। अब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जिसको हम यूज करके गुडविल निकाल लें। सिर्फ हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और गुडविल वैल्यू करने के लिए बोला हुआ है। तो ऐसे केस में जहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती है और गुडविल के बारे में कोई मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो वो बच्चों होता है हमारा हिडन गुडविल का केस। हिडन गुडविल की पहचान क्या होती है, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके और सारे पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके हम फर्म की गुडविल को वैल्यू कर लेंगे। तो कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल पहले हम सीखेंगे हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये फॉर्मूला था बच्चों हिडन गुडविल का निकालने का। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरे फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। जो पूरे फर्म की कैपिटल निकलेगी वो नए पार्टनर कैपिटल को बेस बेस मान के निकलेगी, यानी नए पार्टनर कैपिटल और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इससे हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। और फिर जो भी कैपिटल दी हुई सारे पार्टनर्स के उनको ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा हिडन गुडविल। तो पूरे फर्म की कैपिटल को कैसे निकाला जाएगा, नए पार्टनर की बच्चों पहले कैपिटल देखो कितनी है, 3 लाख है, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/5 है। यानी 1/5 शेयर के लिए अगर नए पार्टनर ने 3 लाख की कैपिटल दी तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5/1 रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें से माइनस कर दो सारे पार्टनर्स की कैपिटल। सारे पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 3 लाख, और सी की कैपिटल यानी पंकज 5 लाख, नरेश 3 लाख और सौरभ 3 लाख, इन तीनों को आप ऐड करेंगे
तो ये आपके पास सारे पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। तो ये हो गया बच्चों 15 लाख माइनस 8 और 3 11, 11 लाख पार्टनर्स की कैपिटल है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 15 लाख माइनस 11 लाख, तो बेटा हिडन गुडविल कितनी हो गई? 4 लाख। ये 4 लाख की गुडविल निकल के आ गई। ध्यान रखना हिडन गुडविल जो होती है वो पूरे फॉर्म की गुडविल होती है। अब उसके बाद नए पार्टनर का जब शेयर निकालना होगा तो 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नए पार्टनर के शेयर से। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? सौरभ। तो सौरभ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? नए पार्टनर के शेयर के साथ। नए पार्टनर का शेयर है 1/5। तो बच्चों ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई किया तो 80,000। ये सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल आ गया जो उसको लेके आना है। तो आपसे क्या क्या पूछा था? एक तो फर्म की गुडविल पूछी थी, वो हमने निकाल दी। इसके बाद आपको एंट्री भी पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए पहले आपको जो सौरभ है नया पार्टनर, उसका शेयर ऑफ गुडविल पहले निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? आप पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से। तो ये आ गया उसका शेयर ऑफ गुडविल। अब इसके बाद अब ये जो गुडविल का शेयर है ये दोनों पार्टनर में, पंकज में और नरेश में डिवाइड होगा इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि सैक्रिफाइस किसने किया? सारा पंकज ने किया है। तो इसका मतलब कि जो गुडविल आई है वो सारी किसको मिलेगी? पंकज को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे ट्रीटमेंट गुडविल की। तो यानी कि नरेश ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, ये पूरी 80,000 की गुडविल पंकज को मिल जाएगी। तो पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सौरभ, टू सौरभ, टू सौरभ कैपिटल अकाउंट। पहले आप कैपिटल को नोट डाउन करोगे। 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है सौरभ। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने प्रीमियम को गुडविल नहीं लिखा। जब भी हिडन गुडविल का केस होता है तो जो गुडविल का अमाउंट होता है वो नए पार्टनर की कैपिटल में ही छुपा होता है। तो आपको हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना। आपको इस केस में हिडन गुडविल में नीचे क्रेडिट में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना, क्योंकि कैपिटल के अंदर ही जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है। तो आप सिर्फ कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो अगली एंट्री पास करेंगे, अगली एंट्री पास करेंगे तो अगली एंट्री में आपने सौरभ की कैपिटल को डेबिट करना है। सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल है उतने से उसका कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने कैपिटल का अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि इस 3 लाख की कैपिटल के अंदर ही सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल भी था। तो आपको कम करना पड़ेगा कैपिटल को, राइट, जितना इसके अंदर गुडविल का अमाउंट है। तो सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सारी गुडविल किसको मिलेगी? पंकज को मिलेगी। तो पंकज, यहाँ पे लिखूंगा मैं करंट अकाउंट। यहाँ पे मुझे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो अमाउंट मिलेगा पार्टनर को वो उनके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सौरभ के साथ आप करंट मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गुडविल का अमाउंट है वो उस कैपिटल के अंदर इंक्लूड है। तो इस कैपिटल में से आपको 80,000 माइनस करना है। तो आप पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बन गई सौरभ कैपिटल यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी जिसने भी सैक्रिफाइस किया है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पंकज ने सारा शेयर दिया है नए पार्टनर को, तो सारी गुडविल भी किसको मिलेगी? पंकज को मिलती है। ओके, अब इसके बाद आपको न्यू रेशियो निकालनी है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? न्यू रेशियो के लिए पहले आप देखो ओल्ड रेशियो कितना है। ओल्ड रेशियो है 3:2। इसके बाद सौरभ को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। तो पंकज का न्यू शेयर, पंकज का न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/5, तो 2/5 हो गया। यानी सारा का सारा जो नए पार्टनर का है वो इसी में से माइनस हो जाएगा पंकज के शेयर में से। उसके बाद नरेश, नरेश, यस, आपने बेटा एग्जाम में पूरा पूरा नाम लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसने सैक्रिफाइस किया नहीं किया तो इसका भी 2/5। और उसके बाद सौरभ, सौरभ को 1/5 के लिए एडमिट किया। तो बताओ क्या रेशो बन गई? अब सबका 5/5 ही है तो ये भी 5 ही है। तो न्यू रेशो इज 2:2:1। तो ये न्यू रेशो आ गई। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि पहले आपको पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू करना है।
यानी हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगा के हमने फर्म के गुडविल को वैल्यू किया। उसके बाद न्यू रेशियो आपको निकालनी थी, न्यू रेशियो हमने निकाल दी, और जर्नल एंट्री पास करनी, जर्नल एंट्री भी हमने पास कर दी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिडन गुडविल के केस के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल में ही उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है। तो हमेशा जब आप एंट्री पास करेंगे, जब गुडविल को डिवाइड करेंगे आप, तो एंट्री जब पास करेंगे तो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ज्ञान और गोविंद दो पार्टनर है फर्म के अंदर, 3:2 की रेशो है। गंगा को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और वो अपने साथ 20,000 की गुडविल लेके आएगा। आउट ऑफ विच 12,000 इज एडजस्टेड, दैट इज क्रेडिटेड इन द गोविंद कैपिटल अकाउंट, 8,000 इन ज्ञान कैपिटल अकाउंट। मतलब नया पार्टनर बच्चों 20,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है, जिसमें से 12,000 की गुडविल तो हमने गोविंद यानी एक ओल्ड पार्टनर है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी है, और 8,000 रुपए की जो गुडविल है वो ज्ञान के अकाउंट में क्रेडिट कर दी है। ठीक है बच्चों, तो 12,000 की गुडविल किसको मिल गई? ये मिल गई गोविंद को, और ये किसको मिल गई? ज्ञान को मिल गई। तो आपसे क्या पूछा? कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ये तो टिकनो गुडविल का केस है ही नहीं, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालनी है। हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। एक क्वेश्चन मैंने, इनफैक्ट दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा था, सारी गुडविल उसको मिल रही थी, तो उसके बेसिस पे हमने न्यू रेशियो निकाली। चलिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ऑल तो वैसे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी एंट्रीज को सीख रहे हैं। चलो मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ज्ञान एंड गोविंद, इनकी ओल्ड रेशो है 3:2। ये ओल्ड रेशो है। अब इसके बाद नया पार्टनर आया। नया पार्टनर कौन आया? गंगा आया। गंगा ने एडमिशन लिया और वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। गंगा शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 20,000। इसमें से 8,000 रुपए का मिला किसको? ज्ञान को। और इसमें से 12,000 मिला गोविंद को। बेटा इसके बेसिस पे जितना जितना गुडविल का शेयर मिल रहा है पार्टनर को, इसके बेसिस पे क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? क्योंकि 20,000 का अमाउंट जो है दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हुआ होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर आपको उनका शेयर निकाल के दिया हुआ है 8,000 12,000, तो आप इसी की रेशियो निकाल लो। इनकी जो रेशियो निकल के आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगी, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। तो आप इसके निकालेंगे तो ये आएगा बच्चों 2:3। ये होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। तो ये निकल गया। इसके बाद आपको न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो कैसे कंप्यूट करोगे? न्यू रेशियो कैसे कंप्यूट होगी? जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होती है तो नए पार्टनर के शेयर को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा कितना कितना शेयर ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, और जितना ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस किया वो उनके ओल्ड शेयर से माइनस कर दोगे। यहाँ पे नए पार्टनर को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, यानी गोविंद का शेयर, यानी गोविंद नहीं, गंगा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। गंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, और इसने 1/4 को एक्वायर किया दोनों पार्टनर से, ज्ञान से और गोविंद से। अपनी इन दोनों से इसने एक्वायर किया 1/4 शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:3 में। तो क्या हम निकाल सकते हैं? गंगा ने एक्वायर किया, एक्वायर फ्रॉम ज्ञान। ज्ञान से कितना एक्वायर किया? 1/4 का 2/3, 2/12। इसके बाद गोविंद एक्वायर फ्रॉम, सॉरी, गंगा एक्वायर फ्रॉम गोविंद 1/4 का
एक मिनट बच्चों, एक मिनट को, यहाँ गलती कर दी हमने, इसको ठीक करो। 1/4 इंटू 2/5 और यहाँ पे 1/4 इंटू 3/5, तो ये हो गया 2/20 और ये हो गया 3/20, यानी इतना इतना शेयर गंगा ने दोनों पार्टनर से लिया। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टनर ने, ज्ञान ने और गोविंद ने, इतना इतना शेयर सैक्रिफाइस किया। तो जितना सैक्रिफाइस किया उनके ओल्ड शेयर से माइनस कर दो, तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। तो ज्ञान का न्यू शेयर इज इक्वल टू, ज्ञान का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 माइनस 2/20, जितना उसने सैक्रिफाइस किया। एलसीएम आ गया 24, 3 12 माइनस 2, 10/20। इसके बाद गोविंद का निकालेंगे, गोविंद का न्यू शेयर, गोविंद का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 3/20, एलसीएम आ गया 24, 8 माइनस 3, 5/20। गंगा, गंगा कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/4 के लिए। 20 बनाओ इसको बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/20। तो हमारे पास तीनों का नया शेयर आ गया 10:5:5। एलसीएम इज 2:1:1। एक बार देखेंगे सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रेशो इज 2:1:1। तो ये न्यू रेशो होगी, इस रेशो में तीनों पार्टनर अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से न्यू रेशो निकालने के कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जहाँ पे आपको गुडविल का अमाउंट दिया होता है जो ओल्ड पार्टनर्स को मिला है, उसके बेसिस पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो के बेसिस पे आप न्यू रेशो निकाल लोगे। तो इस तरीके से हम लोग न्यू रेशो को कैलकुलेट करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आप देखेंगे राम एंड श्याम दो पार्टनर है फर्म के अंदर, 4:1 में अपने प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने मोहन को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2022 को, और मोहन को प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा 1/3। और इसके बाद आगे देखो लिखा हुआ है 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर है, मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रिंटिंग एरर है। आपको नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है और यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, इसके बाद लाइन लाइन होनी चाहिए एंड ऑल पार्टनर्स विल शेयर their profit equally in future। ये कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे कि एडमिट किया मोहन को 1/3 शेयर के लिए और सारे पार्टनर डिसाइड किया कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट लॉस को वो इक्वली डिवाइड करेंगे।
अब इसके बाद आगे दिया हुआ है मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल और 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और यहाँ पे नया पार्टनर कितना शेयर लाया है प्रीमियम का वो भी गिवन है। आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस है यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको पता है कि नया पार्टनर जो प्रीमियम लेके आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, यानी कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलती है। तो किसने कितना सैक्रिफाइस किया वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों ही गिवन है, तो पहले एक काम करते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप देखेंगे बच्चों, ओल्ड रेशो गिवन है 4:1, न्यू रेशो गिवन है 1:1:1। यहाँ पे सबसे पहले राम ने सैक्रिफाइस किया 4/5 अपॉन में 1/3, 15, 12 माइनस 5, 7 अपॉन 50। राम का शेयर आ गया। इसके बाद दूसरा पार्टनर है शाम। शाम का आप देखेंगे तो 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 15, 3 माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस में आएगा 2/15। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस या नेगेटिव में आ रहा है तो इट मींस ये पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ये पार्टनर गेन कर रहा है। इसको गेन हुआ है 2/15 का। तो वैसे केस में क्योंकि गुडविल हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देनी होती है, तो यहाँ पे तो जो शाम है ये तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये गेनिंग पार्टनर है। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया गुडविल का उसमें से शाम को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सारी गुडविल किसको मिल जाएगी, राम को मिल जाएगी। बल्कि यहाँ पे शाम को गेन हुआ है तो शाम ने 2/15 शेयर किसका ले लिया होगा, शाम ने 2/15 शेयर ले लिया होगा राम का। तो इसके बदले में शाम को गुडविल देनी पड़ेगी राम को ताकि उसका शेयर कंपनसेट हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जो गेन कर रहा है उसे भी फर्म के अंदर गुडविल लेके आनी पड़ेगी ताकि जो पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है उसका शेयर कंपनसेट हो जाए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमें नए पार्टनर की तो पता है गुडविल कितनी है, अब क्योंकि शाम को भी गुडविल लेके आनी है तो शाम की गुडविल कैसे निकालेंगे हम, ये तो पता है 2/15 ये गेन कर रहा है तो उसको 2/15 गुडविल देनी पड़ेगी। अब ये 2/15 किसका, ये 2/15 हमें निकालना होता है पूरे फर्म की गुडविल का। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास पूरे फर्म की गुडविल है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ नए पार्टनर का शेयर है गुडविल का, पूरे फर्म की गुडविल नहीं है। लेकिन हम निकाल सकते हैं पूरे फर्म की गुडविल क्योंकि हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है 1/3। तो 1/3 के लिए अगर नए पार्टनर ने गुडविल 50,000 की दी है तो पूरे फर्म की गुडविल इसके बेसिस पे निकल सकती है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, 50,000 नया पार्टनर लेके आया 1/3 के लिए तो पूरे फर्म की गुडविल 150। 1/3 के लिए अगर 50 है तो पूरे फर्म की गुडविल निकालोगे तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गुडविल आ गई फर्म की 1,50,000। अब इस 1,50,000 की गुडविल में से 2/15 गुडविल शाम को देनी पड़ेगी। तो शाम शेयर ऑफ गुडविल जो शाम ने गेन किया उसमें से अब उसका कितना शेयर बन रहा है, 150 गुडविल है 2/15, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 20,000, यानी 20,000 रुपए का प्रीमियम शाम को देना पड़ेगा गुडविल का। ओके चलो आप इसके बाद एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू नया पार्टनर लेके आया है गुडविल 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब कैपिटल तो गिवन है नहीं आपको, आपको कैपिटल गिवन नहीं है, सिर्फ मोहन का शेयर ऑफ गुडविल गिवन है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप कैपिटल को छोड़ देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। नरेशन क्या होगी, बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, अमाउंट कितना है 50,000, 50,000 रुपए की गुडविल लेके आया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 50,000 की गुडविल नया पार्टनर लेके आया। अब हमें शाम से भी गुडविल लेनी है। अब जो शाम है वो गुडविल कैश में नहीं देगा,
क्योंकि वो तो पहले से ही फर्म के अंदर पार्टनर है, पहले से ही वो फर्म के अंदर पार्टनर है, तो उसका कैपिटल बैलेंस होगा फर्म के पास, उसी में से 20,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं। शाम्स कैपिटल अकाउंट 20,000, तो 50,000 का प्रीमियम नए पार्टनर का और 20,000 का हमने शाम से लिया। कैसे लिया? उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब ये सारा किसको मिल जाएगा? ये सारा मिल जाएगा बेटा जिसने सैक्रिफाइस किया। किसने सैक्रिफाइस किया? राम ने सैक्रिफाइस किया, तो राम्स कैपिटल। तो टोटल अमाउंट इज 70,000। तो राम ने जो सैक्रिफाइस किया, उस सैक्रिफाइस के बदले में उसे उतना अमाउंट मिल गया कंपनसेशन का। तो उसने सैक्रिफाइस किस किस के लिए किया? उसने सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के लिए, तो उसने उसको 50,000 की गुडविल दे दी। उसने सैक्रिफाइस किया शाम के लिए, तो शाम ने उसको 20,000 की गुडविल दे दी। टोटल अमाउंट उसको कितना मिल गया? 70 मिल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर किसी ओल्ड पार्टनर की माइनस में आ जाती है, तो वो पार्टनर भी गुडविल लेके आएगा फर्म के अंदर। और वो गुडविल कैसे निकालेंगे हम? पूरे फर्म की गुडविल पहले आप निकालोगे, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से पूरी फर्म की आपके गुडविल आ जाएगी। उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी शेयर गेन किया है ओल्ड पार्टनर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये शेयर आ जाएगा जितना उसको गुडविल का लेके आना है, और उतने से आप ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। माइनस में जितने भी आते हैं, माइनस वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, ये ट्रीटमेंट गुडविल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी दो पार्टनर है फर्म के अंदर, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2, और ए और बी गिव हाफ ऑफ देयर शेयर टू सी। ए और बी क्या कर रहे हैं? अपने शेयर का हाफ ऑफ नए पार्टनर को दे रहे हैं, और सी गुडविल लेके आ रहा है कैश में, और पूरे फर्म की गुडविल है 40,000। यहाँ ध्यान रखना पूरे फर्म की गुडविल गिवन है, ठीक है? आपको एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट में गुडविल की। अब देखो, क्योंकि आपको पूरे फर्म की गुडविल गिवन है, अब नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पूरे फर्म की गुडविल तो चाहिए, वो तो गिवन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नए पार्टनर के शेयर से, बट नए पार्टनर का शेयर ही नहीं गिवन, कितने शेयर के लिए उसको एडमिट किया, तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? ए ने दिया, ए गिव्स टू सी अपने शेयर का हाफ, अपने शेयर का हाफ उसने सी को दिया, यानी अपने शेयर का हाफ। उसके शेयर का हाफ कितना होता है? 3/10 होता है। और बी ने दिया अपने शेयर का हाफ, तो ये कितना हो गया? 2/10 हो गया। यानी ए ने सैक्रिफाइस किया 3/10 और बी ने सैक्रिफाइस किया 2/10 नए पार्टनर के लिए। अब हमें सी का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/10। ए ने सैक्रिफाइस किया 2/10, बी ने सैक्रिफाइस किया, दोनों को ऐड कर दो 5/10। ओके, तो 5/10 है नए पार्टनर का शेयर। तो पूरे फर्म की गुडविल आपको गिवन है 40,000, और 5/10 शेयर आ चुका है नए पार्टनर का, यानी 5/10 के लिए हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया है। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि सी गुडविल कितने लेके आएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो मैंने ये देखो, नए पार्टनर का शेयर कितना वो यहाँ पे निकाल दिया, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। ओके, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आपको किसी मोमेंट पे लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है, पूरा नोटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कर देंगे और पॉज करके अपना पूरा नोटिंग कर लेंगे। ओके, तो पूरे फर्म की गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू में हिज शेयर। तो पूरे फर्म की गुडविल है 40,000, और उसको 5/10 के लिए एडमिशन दिया, तो यानी 5/10 कितना होता है? हाफ होता है। तो नए पार्टनर का शेयर है 20,000, ये गुडविल लेके आएगा। इस गुडविल को हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर के अंदर। दोनों पार्टनर ने कितना शेयर दिया? अपने शेयर का हाफ ऑफ दिया। ओके, तो उनके शेयर का हाफ ऑफ कितना होता है? 3/10 इसने सैक्रिफाइस किया, 2/10 इसने सैक्रिफाइस किया। तो क्या हम इसके बेसिस पे सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे।
कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल लेके, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आपको सी की कैपिटल गिवन है? नहीं, सी की कैपिटल गिवन नहीं है, सिर्फ हमें प्रीमियम पता है। कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको आपने नहीं लिखना, आप लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि कैपिटल लाइन तो लिखोगे कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 20,000। ये आपकी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जिसने सैक्रिफाइस किया उनको गुडविल मिल जाएगी। तो कौन कौन पार्टनर है? ए और बी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए को गुडविल मिलेगी और बी को गुडविल मिलेगी। अब सैक्रिफाइस कितना कितना किया, क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब 3/10 सैक्रिफाइस किया, अगर आप देखेंगे तो 3/10 सैक्रिफाइस किया किसने? ए ने। 2/10 सैक्रिफाइस किया बी ने। अब इन दोनों की रेशो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है? जितना जितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, उसकी रेशो। तो 3/10 और 2/10 पता चल गया हमने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। अब इसकी रेशो निकालो तो इसकी रेशो कितनी आ जाएगी? 3:2। 3:2 ये होगी सैक्रिफाइस। कैसे निकली है? 3/10 और 2/10 का मैंने प्रोपोर्शन निकाल लिया, तो बनता है 3:2। ओके। अब आप अगर ये बोलते हैं सर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो तो निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो पहले हमें न्यू रेशो निकालनी चाहिए और फिर न्यू रेशो और ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों को माइनस करेंगे तब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो बेटा आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे लॉन्ग कट से जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके आपको अलग से नंबर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है, या आपको न्यू रेशो निकालने के लिए नहीं बोला। हाँ, क्वेश्चन में अगर पूछा होता है कि न्यू रेशो भी निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालो, तब मैं निकालता न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन यहाँ तो मुझसे वो ट्रीटमेंट गुडविल की एंट्री पूछ रहा है और मुझे डायरेक्ट पता चल रही है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो क्यों अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करूं न्यू रेशो निकालने में, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने में, क्योंकि वो सेम ही तो आनी है, वो सेम ही आएगी 3:2। आप करके देख लेना, तो बच्चे को अगर डाउट हो रहा है तो वो करके देख लेना, ये सेम आएगी। तो 3:2 की रेशो में डिवाइड करोगे 3/5, 2/5, 4×12,000 और 8,000। ये प्रीमियम डिवाइड हो गया, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिवाइडेड। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अगेन यहाँ पे आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। आशा और अदिति दो पार्टनर है फर्म के अंदर, 3:2 की रेशो है। राघव को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। राघव अपने साथ 6 लाख रुपए की कैपिटल लेके आएगा और अपने साथ वो गुडविल भी लेके आएगा कैश में, लेकिन गुडविल आपको बताई नहीं हुई कितना वो लेके आ रहा है, हमें निकालना पड़ेगा उसका शेयर। लेकिन इसके लिए आपको पूरे फर्म की गुडविल चाहिए, क्योंकि पूरे फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई जब करते हो आप नए पार्टनर के शेयर से, तो आपके पास शेयर आता है नए पार्टनर का गुडविल का। बट नए पार्टनर का शेयर तो गिवन है आपको, बट पूरे फर्म की गुडविल गिवन नहीं है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन प्रॉफिट की मदद से गुडविल निकालेंगे। तो आपसे बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आपको 1 2 3 तो प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है और चौथा प्रॉफिट यहाँ गिवन है, और आपसे पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, तो 4 साल के प्रॉफिट गिवन है और इसके बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है। तो पहले एवरेज निकालेंगे हम, और जो एवरेज आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म की गुडविल आ जाएगी। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर से, तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। ओके बच्चों, बट यहाँ पे कुछ आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी प्रॉफिट में। उसने बोला है कि ये जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से हर साल के प्रॉफिट में से हमें 56,250 एनुअल चार्ज करना है मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हर साल के प्रॉफिट में से 56,250 का अमाउंट चार्ज किया जाएगा। तो बच्चों क्या करोगे आप पहले कि जितने भी प्रॉफिट दिए हुए हैं इनमें से 56,250, 56,250, 56,250 और 56,250 पहले आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो ये पहली एडजस्टमेंट आपको करनी है इन सारे प्रॉफिट्स में से। ओके, आगे सेकंड पॉइंट में बोला गया क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 वाज ओवर वैल्यू बाय 15,000।
जब भी हम स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो जिस साल ये ओवर वैल्यूएशन हुआ उस साल का प्रॉफिट 15,000 से बढ़ गया, 15,000 से इंक्रीज हो गया, तो आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे? 15,000 से उस प्रॉफिट को कम करके। तो 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट कहाँ पे है? कहाँ पे? ये रहा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट है। तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 15,000। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया है, इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट हमारा उतने अमाउंट से इंक्रीज हो गया है, तो आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि वो 15 से प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, तो आपको उस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो ये गलत है, जो इंक्रीज किया इसको आप कम कर देंगे तो ये प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अगर कोई भी एडजस्टमेंट होती है प्रॉफिट के अंदर, तो पहले वो सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कोई भी रेक्टिफिकेशन है, कोई भी एबनॉर्मल लॉस, ओके, एबनॉर्मल गेन, अगर ऐसी कोई आइटम आपको दी हुई है तो पहले आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, और उसके बाद फिर गुडविल निकलती है। तो एक बार देख लेते हैं कितना कितना है, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ यहीं पे नोट कर लेंगे। 350 माइनस 56 250, तो बच्चों ये आ गया 293 750, ये प्रॉफिट आ गया। इसके बाद 475, आज सब करेंगे मेरे आप सब बच्चे, 4,18,750, और 670 माइनस 56,250, ये भी माइनस किया, तो 613,750, और लास्ट वाला प्रॉफिट इसमें आपको 745 माइनस 56,250, फिर माइनस 15 भी करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आएगा 673,750। ओके, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ चुके हैं। इन प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल लोगे, मैं एवरेज यहाँ नीचे निकाल देता हूँ। तो 293 थोड़ा रफली हो रहा है, बट आप लोग फेयर में कर लेना इसको। 750 750 673 750, और इन सबको हम डिवाइड करेंगे 4 से। सबको ऐड कर लो पहले। 613750 4 418,750 प्लस 293,750, टोटल आ गया 20 लाख। टोटल आ गया 20 लाख, इसको 4 से डिवाइड करो, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ चुका है, इससे आप गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक करो बच्चों कितने हैं, 2 ईयर परचेज है, तो आप इस एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख की गुडविल आ जाएगी, 10 लाख की गुडविल। अब नया पार्टनर जो गुडविल देगा, जो प्रीमियम देगा, उस इस जो गुडविल है 10 लाख की, इसमें से देगा, तो आप निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। 22, तो नए पार्टनर का शेयर निकालो इसमें। नया पार्टनर राघव, राघव शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा पेपर में आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद फिर उसके नीचे फिगर्स लिखनी है। मैं फॉर्मूला बोलता जा रहा हूँ साथ साथ, ओके। आपको एग्जाम के अंदर फॉर्मूला लिखना है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आप सॉल्व करेंगे। 5 लाख डिवाइड बाय 4, तो 1,25,000, तो ये उसका प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, और ये प्रीमियम दोनों पार्टनर को मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, आशा को और अदिति को। ठीक है, आशा और अदिति, ये दोनों इस 125 को डिवाइड कर लेंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो नए पार्टनर को एडमिशन दिया गया 1/4 शेयर के लिए, और ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। अगेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, नया पार्टनर कितना शेयर एक्वायर करेगा, ओल्ड पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन है। तो ऐसे केस में हमेशा, अभी मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड रेशियो है 3:2,
और यही होगी बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 125 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। तो 125 इंटू 3/5 और यहाँ पे 125 इंटू 2/5। देख लो बच्चों कितना आ गया यहाँ पे 125 डिवाइड बाय 5, 25 इंटू 3 75,000 और ये कितना आ गया हमारे पास 50,000। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। अब इसी को आपने एंट्री में शो करना है। इसकी जर्नल एंट्री आपसे पूछी हुई है, जर्नल एंट्री आपसे पूछी हुई है। जर्नल एंट्री पास करो राघव के एडिशन पे और आपको अपनी वर्किंग शो करनी है क्लियरली। तो ये जो मैंने पहले गुडविल को निकाला उसके लिए एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने पहले एडजस्टमेंट्स करी, पहले प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करी, ये सारी आपको शो करनी पड़ेगी। गुडविल निकालनी पड़ेगी, फिर नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया आपको। अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री पहली क्या होगी? पहली एंट्री में आप कैश अकाउंट, डेबिट, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप। वैसे बैलेंस शीट में देखना पड़ता है हमें कैश का बैलेंस है या फिर बैंक का बैलेंस है। अगर कैश का बैलेंस है तो कैश लिखते हैं हम लोग, बैंक का बैलेंस है तो बैंक लिखते हैं। बट यहाँ तो पता नहीं चल रहा हमें तो हम कौन सा बैलेंस मेंटेन कर रही है। तो आप कैश और बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो कैपिटल चेक करो बच्चों कितना है कैपिटल। 6 लाख की कैपिटल है, ये भी 6 लाख की कैपिटल। और गुडविल है, गुडविल है 2.5 लाख की। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कुछ गलती कर दी हमने, 250 लिख दिया ना हमने। 5 लाख 10 लाख की ठीक है। राघव का शेयर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, ओके, करेक्शन करो बच्चों, करेक्शन करो। यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या होगा? पूरे फर्म की गुडविल है 10 लाख की। 5 लाख तो एवरेज प्रॉफिट था, हमने एवरेज ले लिया था। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा। और 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर 3:2 की रेशियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6 लाख और यहाँ लिख देंगे 2.5 लाख। यहाँ हो गया 8,50,000। इसके बाद अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट। 2,50,000। अब इसको डिवाइड कर दो 3:2 की रेशियो में, 3/5 और 2/5। 1.5 लाख, 1 लाख। तो ये एंट्री बन गई। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर पहले स्टेप में जो प्रॉफिट था उसके अंदर एडजस्टमेंट किया। ठीक है, प्रॉफिट को रेक्टिफाई किया, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले, उसका एवरेज निकाला, फिर फर्म की गुडविल निकाली। फर्म की गुडविल के बेसिस पे आपने नए पार्टनर का शेयर निकाला गुडविल का और फिर उसके बाद आपने एंट्री पास कर दी। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। 23 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज दी हुई है और जर्नल एंट्री के बेसिस पे आपको फर्म की गुडविल निकालनी है। इसमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, किस पार्ट ने कितना सैक्रिफाइस किया है, गेन किया है, वो बताना है आपको। और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो? पहले ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3:2। इसके बाद नए पार्टनर को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए और यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख रुपए टोटल बैंक में आया है, 2.5 लाख की कैपिटल है और 50,000 का प्रीमियम।
अगर हमारे पास नए पार्टनर का शेयर है प्रीमियम का 50,000, ध्यान से सुना, नए पार्टनर का शेयर है हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास फर्म की गुडविल आ सकती है। 50 × 4 कर दूंगा तो फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख। तो आपसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है फर्म की गुडविल बताओ कितनी होगी, निकाल सकते हैं हम लोग। भाई न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकलता है गुडविल का, पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है हमें और उसका शेयर गिवन है गुडविल का, तो उसके शेयर को उसके शेयर ऑफ गुडविल को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। मतलब 1/4 के लिए अगर 50,000 की वो गुडविल ला रहा है तो पूरे फर्म की गुडविल होगी कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद सेकंड आपको एंट्री दी हुई है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कवीज कैपिटल अकाउंट और रवीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कवि एक ओल्ड पार्टनर है, उसको डेबिट कर रखा है, यहाँ पे डेबिट किया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स, कवि को डेबिट किया हुआ। डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, डेबिट करने का मतलब ये होगा इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया होगा, गेन किया होगा, तभी इससे गुडविल मंगाई जा रही है और इसको डेबिट किया जा रहा है। तो आपसे ये बताना है कि कितना सैक्रिफाइस किया है और कितना गेन किया है टू रवि एंड कवि ऑन साहिल एडमिशन। मतलब आपको ये बताना है कि रवि को कितना, क्योंकि रवि को गुडविल मिल रही है 70,000, तो इसने सैक्रिफाइस किया होगा। ओके। और यहाँ पे जो कवि है, अब कवि क्योंकि डेबिट हो रहा है यहाँ पे तो इसने गेन किया होगा, इसने गेन किया होगा, तो आपको ये बताना है कि इसने कितना गेन किया और इसने कितना सैक्रिफाइस किया। अब मुझे बताओ कवि जो है वो 20,000 का गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, तो मुझे बताओ कवि का ये जो शेयर है गुडविल का ये कैसे निकाला गया होगा, कवि शेयर ऑफ गुडविल। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था अभी, जहाँ पे एक पार्टनर का जो सैक्रिफाइसिंग इशू था वो माइनस में आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था फर्म की गुडविल को गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा उसे कितना गुडविल देना देना पड़ेगा। तो कवि का शेयर कैसे निकाला होगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू में गेनिंग शेयर, जब मल्टीप्लाई किया होगा तभी कवि का आया होगा। तो ये गिवन है 20,000, फर्म की गुडविल अभी हमने निकाली 2 लाख रुपए। क्या हमारे पास कवि का गेनिंग शेयर आ सकता है, यस। गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर ऑफ कवि इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख। तो आप इसको करेंगे तो 1/10, यानी 1/10 इसने गेन किया। ठीक है, 1/10 इसने गेन किया। ओके, यहाँ से आ गया। इसके बाद आपको बताना है रवि ने कितना सैक्रिफाइस किया। अब रवि का सैक्रिफाइस निकलेगा, कैसे निकलेगा रवि का सैक्रिफाइस। अब रवि के लिए सैक्रिफाइस किस किस ने किया होगा, रवि ने किस किस के लिए सैक्रिफाइस किया होगा, रवि ने सैक्रिफाइस किया होगा एक तो नए पार्टनर के लिए, क्योंकि नया पार्टनर जो आया, अब क्योंकि सारी रवि को ही मिल रही है गुडविल, अब दूसरे पार्टनर ने तो गेन ही किया, इसका मतलब साहिल का शेयर, साहिल का शेयर प्लस इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, जो कवि को गेन है, इन दोनों का जो सम होगा वो रवि के सैक्रिफाइस के इक्वल होगा, क्योंकि सारी गुडविल रवि को मिल रही है, तो नया पार्टनर जो लेके आया वो सारी गुडविल उसके पास गई, तो सारा शेयर साहिल वाला रवि ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसका शेयर है कितना 1/4, तो मैं 1/4 यहाँ ले लूँ, प्लस कवि को जो गेन हुआ वो भी किसने दिया, रवि ने दिया, तो कितना गेन किया इसने 1/10, तो 1/4 और 1/10 दोनों को ऐड कर दो, जो अमाउंट आएगा, सॉरी जो शेयर आएगा वो रवि का सैक्रिफाइस होगा। तो इसको करेंगे बच्चों आप, आएगा मेरे ख्याल से 40, 10 + 4, 10 + 4, 14 में 40, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 7/20, यानी ये रवि ने सैक्रिफाइस किया, आप देख सकते हो 7/20 रवि सैक्रिफाइस कर रहा है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे न्यू रेशो भी उसने पूछ लिया कि न्यू रेशो को भी कैलकुलेट करो। अब ये न्यू रेशो कैसे निकलेगी, अब न्यू रेशो को कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले ओल्ड रेशो, जो पुराने पार्टनर थे इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2 की ओल्ड रेशो। इसके बाद साहिल को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो रवि का न्यू शेयर, रवि न्यू शेयर कैसे निकालोगे रवि का न्यू शेयर? रवि का जो ओल्ड शेयर है इसमें से माइनस कर दोगे सैक्रिफाइस। इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 7/20, दोनों का मिला के 7/20। एलसीएम आ गया 24, 12 - 7, 5/20। इसके बाद कवि, कवि का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? कवि का न्यू शेयर, कवि का ओल्ड शेयर, अब यहाँ से सैक्रिफाइस नहीं हुआ, यहाँ गेन हुआ, तो गेन को हम क्या करेंगे, इसके शेयर में प्लस करेंगे। सैक्रिफाइस से शेयर कम हो जाता है, गेन से शेयर बढ़ जाता है, तो 1/10 इसका शेयर बढ़ गया होगा। एलसीएम आ गया 2, 4+1, ये भी आ गया 5/10। और साहिल, साहिल का तो बच्चों में पता ही है कितना है, साहिल का है 1/4। अब इसको 10 बनाना है, 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 5/20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10/20। तो 5/20, 10/20 और 5/20, तो इसकी रेशो निकालो। 5:10:5, तो आप कैंसिल करोगे तो 1:2:1, ये न्यू रेशो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। और एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उनको करके जाना है अपने हाथ से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हुए तो एग्जाम में इनको करने में प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ से क्या शेयर निकल रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इजीली एग्जाम में करेंगे। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को, आज इतना ही करेंगे बच्चों, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई। अब इसमें 1-2 क्वेश्चंस और हैं, अब उन 1-2 क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके अंदर पार्शली शेयर लेके आता है नया पार्टनर, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर्ड है बिफोर द न्यू पार्टनर एडमिशन, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं, इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन सब बच्चों को बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।